अस्सलामुअलैकुम। आज हम माहौल का मुताला हिस्सा नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज सबक नंबर 5, घर घर पानी। तो चलो शुरू करते हैं। घर घर पानी आज का हमारा सबक है। तो ज़रा उसमें देखना है, बताना है कि हमें कौन कौन से कामों के लिए पानी की ज़रूरत पेश आती है। हमें पानी की ज़रूरत कौन कौन से कामों के लिए पेश आती है। हमें सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते हैं उनमें हमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे काम जैसे हम पानी के बगैर नहीं कर सकते। हमें पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, हमें कपड़े धोने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। अब पानी की ज़रूरत तो हमारे लिए होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए पानी को हम जमा करके रखते हैं, हमारे पास स्टोर करके रखते हैं, उसका ज़ख़ीरा करते हैं। अब पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें तस्वीर में नीचे दिखाया गया है कि आपको पहचानना है इसमें से कि पुराने ज़माने में जो है वो कौन से बर्तन का इस्तेमाल करते थे पानी को जमा करने के लिए, और आज हम किन बर्तनों का उसमें इस्तेमाल करते हैं। इस तस्वीर में दिखाया हुआ है, देखिए ये बर्तन जो थे ये पुराने पहले ज़माने में इसको इस्तेमाल करते थे, जो तांबे और मिट्टी के बने होते थे। उनके ऊपर ढक्कन भी रखते थे, ढक्कन भी ढके हुए हैं। अब ज़रा ये बताना है कि हम पीने के पानी को ढक कर क्यों रखते हैं। हम पीने के पानी को ढक कर क्यों रखते हैं। पीने के पानी के लिए एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे पेट में गंदा पानी या आलूदा पानी हमारे पेट में चले जाए तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं और हमारी सेहत ख़राब हो सकती है। हमारी सेहत के लिए पीने के लिए पानी जो होना चाहिए वो बेज़र होना चाहिए। नुकसानदा पानी हमें नहीं पीना चाहिए, उससे हमारी सेहत ख़राब हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि पीने के पानी के बर्तन के ऊपर जो है ढक्कन लगाते हैं या उसे ढक कर रखते हैं, ताकि आसपास इर्द गिर्द क्या कचरा, धूल मिट्टी उसके अंदर ना जाए। और पीने के पानी निकालने के लिए एक डोंगा का इस्तेमाल करते हैं, और उससे सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसको टोटी लगा दी जाती है। टोटी से क्या होता है कि पानी निकालने के लिए भी आसानी से हम उसमें से पानी ले सकते हैं और उसमें गंदगी भी नहीं जाएगी, इर्द गिर्द की उसके पानी के अंदर धूल भी नहीं जा सकती। उसके साथ ही हम क्या करते हैं, जब उसके अंदर से पानी ख़त्म हो जाता है तो उसमें का पानी निकाल कर उसे अच्छी तरह धो लेते हैं और दूसरा पानी उसके अंदर भरते हैं। इससे पानी को साफ़ रखना और अच्छे तरीके से साफ़ रखकर उसको पीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए बेज़र बनाना, इसके लिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं। और टोटी से पानी निकालना बहुत आसान भी हो जाता है। यहाँ हमें एक बात सीखने मिलने वाली है कि पानी कभी भी बासी नहीं होता। इसलिए हम जब पीने के पानी के बर्तन में से पानी निकालते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब पानी ख़राब हो जाता है तो उसे दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन भरा हुआ पानी हम फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि हमें हमारे घर तक पानी किस तरह से पहुंचाया जाता है, और पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के लिए आज हम किस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। घरों के अंदर, गुसल खानों में, घर के ऊपर सीमेंट, प्लास्टिक की बड़ी टंकियां घरों या बड़ी इमारतों या छतों पर नस्ब की जाती है, बिठाई जाती है, और उनमें से नल के ज़रिए पानी की टंकी में से गुसल खाने में और किचन में, बावर्ची खाने में पानी को सप्लाई किया जाता है, पानी को पहुंचाया जाता है। इससे हमारी जो है पानी की ज़रूरत पूरी होती है। पानी को लेकर पानी की टंकियां जो है बंद की जा सकती है, पानी के नल टंकी का नल बंद किया जा सकता है। इसी तरीके से हमें जितना पानी चाहिए हम उतना पानी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी की टंकी की मदद से हम एक वक्त में कई जगहों पर पानी पहुंचा सकते हैं, कई जगहों पर हम पानी हासिल कर सकते हैं।
तस्वीर में दिखाए गए तरीके को देखिए कि पानी की टंकियां लगी हुई है, उस पर पाइप लगे हुए हैं। उन पाइप के ज़रिए से पानी हम हमारे घर तक ले सकते, घर में ले सकते हैं, किचन में ले सकते हैं। इधर देखिए तीर के निशान पर बताया हुआ है कि छत पर नस्ब की हुई टंकी। अब छत पर एक टंकी बिठाई हुई है और उसके ज़रिए ही हम गुसल खाने में भी पानी ले सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम में भी पानी आता है और किचन में भी हम उस टंकी से पानी ले सकते हैं। तो आज हमने ये सबक पढ़े हैं। इस सबक का आधा हिस्सा जो है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि गांव पानी किस तरीके से पहुंचाया जाता है। ये तो हमने देखे हैं कि पानी की टंकी में जमा किया हुआ पानी हम अपने घरों में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने के पानी के बारे में पढ़े हैं। अब गांव में पानी किस तरह पहुंचाया जाता है, इसका आगे का हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।